2 और एपिसोड 2 की शुरुआत में जो आवी होती है वो असाही से बोलती है कि क्या तुम्हें ये बात पता है कि अगर तुम किसी को इस चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे प्रपोज करते हो तो तुम्हारा साथ उस पर्सन के साथ जन्म जन्म का हो जाता है। वहीं असाही बोलता है कि माफ करना, मैंने तुम्हारी बात सुनी ही नहीं क्योंकि मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वैसे तुम चेरी ब्लॉसम ट्री के बारे में क्या बोल रही थी? सो अब आवी फिर से असाही को बताती है कि उसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुन के असाही बोलता है कि क्या तुम्हें प्यार हो गया है? तुम्हें पूरा यकीन है? सो आवी बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और आवी ये भी बोलती है कि एक लड़की को ये बात बोलने के लिए काफी हिम्मत चाहिए होती है। असाही बोलता है कि हाँ हिम्मत चाहिए होती है। वहीं आवी असाही से पूछती है कि तुम इस बारे में क्या फील करते हो? असाही बोलता है कि मैंने इस टाइप की चीज पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की, लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। सबकी पसंद एक जैसी थोड़ी होती है, कुछ लोगों को अलग प्रकार के काम करके खुशी मिलती है और वैसे ही तुम हो बस। आवी को उसकी बात समझ में नहीं आती। सो असाही बोलता है कि तुम्हें नीचे कुछ भी पहनना पसंद नहीं है ना? उसकी बात सुन के आवी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन दोस्तों हमें तो पता है कि आवी ने अंडरवियर नहीं पहनी हुई है। सो अब आवी असाही से बोलती है कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, और वो बताती है कि उसकी पैंटीज कहीं खो गई। सो असाही बोलता है कि कहीं तुम्हारी खोई हुई पैंटीज वो तो नहीं है जो दोस्तों इस पेड़ पर फंसी हुई है। और अब असाही बोलता है कि जब सुबह हम दोनों टकराए थे ना तो मुझे लगा था कि ये तुम्हारा रुमाल है, इसी वजह से मैंने इसे रख लिया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन सब की वजह से आवी को तो इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि वो वहाँ से भाग जाती है। अब उसके बाद हम असाही को घर जाते हुए देखते हैं, जो अभी भी आवी के बारे में सोच रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर इलिया आ जाता है और उसके अचानक से आने की वजह से असाही तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अरे ये तो इलिया है। तो अब असाही उससे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसके बाद वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और असाही उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? सो इलिया बोलता है कि हाँ, लेकिन वो अपनी बात वहाँ पर नहीं बोल पा रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस था। सो असाही बोलता है कि देखो, अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम्हें मुझसे क्या काम है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सो तभी इलिया असाही से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसकी बात सुनकर असाही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। इलिया असाही को बताता है कि जब भी वो उसके बारे में सोचता है तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। असाही पूछता है कि आखिर तुम मुझसे प्यार क्यों करते हो? तो इलिया बताता है कि जब तुमने उन कुत्तों से मेरी जान बचाई तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। एंड उसके बाद वो बड़े ही प्यार से असाही से पूछता है कि तुम्हें ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब असाही को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन तभी वहाँ पर मोंगफा सेंसाई आ जाती हैं, जो असाही का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मोंगफा सेंसाई असाही को कहीं लेकर जा रही होती हैं। उसके बाद वो उसे एक पतली सी गली में लेकर आती हैं। वहाँ असाही उनसे पूछता है कि आखिर आप ये सब कर क्या रही हो? इससे पहले कि मोंगफा सेंसाई असाही के सवाल का जवाब देती, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन्हें देखकर मोंगफा सेंसाई असाही को गले लगा लेती हैं और वो उसे गले पर चाटने भी लगती हैं। और वहाँ पर जो लोग आए थे वो वहाँ से चले जाते हैं कि भैया यहाँ पर तो ये कपल रोमांस हो रहा है। लेकिन दोस्तों उनके जाने के बाद भी जो मोंगफा सेंसाई होती हैं वो असाही को चाटना जारी रखती हैं। और अब इन सब के बाद तुम असाही की हालत देख ही सकते हो। ये सब असाही के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक से कम नहीं था। और अब असाही पूछता है कि आखिर वो लोग कौन थे? तो मोंगफा सेंसाई बोलती है कि वो अंडरलिंग्स थे जो मेरे साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर उनसे बचने की कोशिश कर रही थी और तभी तुम मिल गए। मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। तो असाही बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगले पल में मोंगफा सेंसाई बोलती हैं कि आई लव यू। एंड उसके बाद वो असाही के करीब जाने लगती हैं। असाही बोलता है लेकिन मैं तो आपका स्टूडेंट और आप मेरी टीचर हो। मोंगफा सेंसाई बोलती है कि हाँ, लेकिन पहले तुम एक आदमी और मैं एक औरत हूँ। एंड अब मोंगफा सेंसाई बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? असाही बड़े बड़े तरबूज देखकर बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है पर। और अगले पल में असाही वहाँ से भाग जाता है। असाही सोच ही रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन तभी जो कारण होती है वो असाही को देख लेती है। एंड उसके अगले ही पल में हम देखते हैं कि जो कारण होती है उसके ड्रेस चेंज हो गई है एंड वो उड़ते हुए असाही के पास आ रही है। असाही उसके हमले से बच जाता है और अब वो वहाँ से जाते हुए सोचता है कि मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। लेकिन कारण अभी भी उसका पीछा कर रही है और अब कारण उससे बोलती है कि तुम एक सुंदर मॉडल को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, समझे तुम? उसकी बात सुनकर असाही रुक जाता है और पूछता है कि मॉडल? तो कारण बोलती है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो जरा वहाँ देखो। एंड दोस्तों हम देखते हैं कि चारों तरफ कारण के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये सब देखकर असाही पूछता है तो तुम ये आउटफिट जो पहने हुए हो वो तुम्हारे शूट के लिए होगा है? कारण बताती है कि नहीं, आज मेरी शादी होने वाली है। उसकी बात सुनकर असाही बोलता है कि शादी? कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय बाय। लेकिन तभी कारण उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि बेवकूफ बनना बंद करो, तुम्हारे बिना ये शादी नहीं हो सकती है क्योंकि आज कारण और असाही की शादी है। और ये सब रोमांटिक चीजें सोचकर कारण काफी ज्यादा शर्मा रही थी। असाही उसे पूछता है कि आखिर मुझसे शादी क्यों? सो कारण बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। एंड उसके बाद वो असाही को कहीं लेकर जाने लगती है। अब देखो भैया, शादी है तो ये लोग चर्च ही जाएंगे ना। अच्छा तो ये लोग लव होटल में आए हैं। वहाँ पर असाही बोलता है कि तुमने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, तुम्हें नहीं लगता?
कारण बोलती है नहीं। सो अब आखिर में असाही थक हार कर बोलता है कि चलो ठीक है, हम लव होटल चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दूसरे के साथ जन्म जन्म साथ निभाने की कसम तो खा लें। उसकी बात सुनकर कारण पूछती है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे। सो असाही बोलता है कि आखिर कोई भी लड़का तुम जैसी खूबसूरत पॉपुलर मॉडल से शादी क्यों नहीं करना चाहेगा। सो अब उसके बाद असाही बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, क्योंकि अब वो दोनों किस करेंगे ना, तभी तो उनकी शादी होगी। उसके बाद जब कारण अपनी आंखें बंद करती है तो असाही इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। अब उसके बाद वो घर जाते हुए सोचता है कि आज सुबह से ही बड़ी अजीब चीजें हो रही हैं मेरे साथ। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक लड़की दिखती है जो लोगों के सिग्नेचर्स कलेक्ट कर रही थी, और वहाँ पर वो असाही को रोक के बोलती है कि क्या आप यहाँ पर 1 मिनट रुककर एक सिग्नेचर कर सकते हैं प्लीज। असाही बोलता है कि माफ करना, मैं काफी बिजी हूँ। लेकिन तभी वो लड़की असाही से बोलती है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपना नाम लिखना है। असाही उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी एक नहीं सुनती, और आखिर में वो लड़की उसे नोट देते हुए बोलती है कि आपको बस यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद असाही अपना नाम लिखने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि ये तो एक मैरिज फॉर्म है, और वो उस लड़की से बोलता है कि आखिर ये क्या है। हाँ, सो अब हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एमिलिया है। असाही एमिलिया से बोलता है कि अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मुझे शादी करनी पड़े। अब थोड़ी बहस करने के बाद असाही वहाँ से जाने लगता है। एमिलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर ट्रैश कलेक्टिंग रोबोट आ जाता है, और अब वो रोबोट फिर से एमिलिया को पकड़ लेता है एंड वो उसकी ब्रा भी निकाल लेता है। सो अब एमिलिया उससे अपनी ब्रा छीनने की कोशिश करने लगती है। अब ये सब होने के बाद दोस्तों शाम हो जाती है, और जब असाही घर आकर अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर ये सभी होते हैं, और आवी बोलती है कि वेलकम होम डियर। अगले ही पल में असाही घर का दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि वो काफी परेशान हो गया है अब। लेकिन सभी लड़कियां बाहर आके बोलती हैं कि वेलकम होम, लेकिन असाही फिर से दरवाजा बंद कर देता है। सो वो लड़कियां बोलती हैं कि आखिर बार बार दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो। सो असाही बोलता है कि शायद से मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ। सो आई उसे रोक कर बोलती है कि नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। सो असाही पूछता है तो फिर आखिर तुम सब यहाँ पर क्या कर रही हो। सो वो लड़कियां बोलती हैं कि तुम्हें नहीं पता। एंड तभी असाही का रोबोट लवरेन बताता है कि आपके डैड ने आपको एक मैसेज भेजा है। उसके बाद लवरेन उस मैसेज को पढ़ के बताने लगता है कि ये 5 लड़कियां मैंने तुम्हारे लिए चुनी है तुम्हारी ब्राइड्स के रूप में, और ये सारी की सारी लड़कियां काफी ज्यादा क्यूट हैं। और अब तक तुम्हें ये पता चल ही गया होगा कि इन सभी में एक लड़का है, लेकिन आज का जमाना बदल गया है। आज के टाइम पर आप एक सेम जेंडर वाले पर्सन से भी शादी कर सकते हो, और आज से तुम सभी एक साथ रहोगे यहाँ पर, और यहाँ एक साथ रहकर तुम चुन सकते हो कि इनमें तुम्हारी बीवी कौन बन सकता है, और अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद ना आए तो भी चलेगा। उसकी बात सुनकर असाही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या बोल रहे हो तुम, हाँ, इन सभी के साथ एक साथ रहना। और वहाँ पर लवरेन एक रूल भी बताता है कि इनमें से किसी को भी प्रेग्नेंट मत कर देना। अब इसके बाद वो सभी लड़कियां बोलती हैं कि आज से हम सभी आपके साथ यहीं रहने वाले हैं। उसके बाद वो लड़कियां डिस्कशन करने लगती हैं कि आखिर खाना कौन बनाएगा असाही के लिए। वहीं दूसरी तरफ एमिलिया आके बोलती है कि तुम दिन भर के भाग दौड़ के बाद थक गए होगे, तुम्हें पहले नहा लेना चाहिए। तभी मोंगफा सेंसेई आकर बोलती है कि मैं तुम्हें मसाज दूंगी, ओके। एंड अब वो दोनों भी आपस में आर्ग्यू करने लगती हैं कि असाही के साथ कौन नहाएगा। एंड इसमें बाकी सारी लड़कियां पीछे कैसे रहती, वो भी कहती हैं कि हमें भी असाही के साथ नहाना है। अब इसके बाद बेचारा असाही 4 लड़कियों और एक लड़के के बीच पिस रहा है। एंड अगले ही पल में असाही परेशान होकर चिल्लाता है कि लड़ना बंद करो। एंड अब उसके बाद असाही उन सभी को जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसके डैड ने उससे बिना पूछे ये सब अरेंज किया है। सो एक एक करके वो लड़कियां बोलती हैं कि अगर तुमने हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। सो असाही